एवरीवन, ज़ेटातीन टैरो। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी। उसका सब्जेक्ट मेरे जहन में आया कि मैं करूँ ये कि क्या आप अट्रैक्टिव हैं और क्या आप क्यूट हैं। इन दोनों के बीच में बड़ा ही एक माइनर सा जो है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है कि जो अट्रैक्टिव लोग होते हैं उनकी तरफ हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है, और जो क्यूट होते हैं यानी कि जो नॉर्मल से लोग होते हैं और देखने में क्यूट होते हैं, मासूम से जो लोग होते हैं, तो उनकी तरफ लोग इतने अट्रैक्ट नहीं होते। मैं ये नहीं कह रही कि जो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं वो मोहब्बत करने वाले लोग नहीं होते, लेकिन जो क्यूट लोग होते हैं उनसे मोहब्बत ज़रा लोग कम करते हैं, हालांकि वो होते बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो देखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी किस उसमें आती है। ठीक है, तो ये है टॉपिक। चलें जी, शुरू करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी किस इसमें आती है। आप क्यूट हैं या आप बहुत ज़्यादा ओवर अट्रैक्टिव हैं। ओवर अट्रैक्टिव का मीन्स मैं जो हूँ वो इस तरह कहूँगी कि लोग सेक्सुअली आपकी तरफ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना। ठीक है, लेकिन मैं इस लफ्ज़ को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं इंट्रो में ही बता रही हूँ कि मैं इस तरह की रीडिंग करने जा रही हूँ कि लोग आपकी तरफ जो है वो किस लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे अब आप लोग। तो मैं उसको अट्रैक्शन ही बोलूँगी कि लोग आपसे सिर्फ अट्रैक्ट होते हैं। असल में जो है वो बात ये है कि ये एक डिज़ायर है, यानी कि अगर आप किसी की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं तो ये एक डिज़ायर होती है। वो डिज़ायर ख़त्म हुई और फिर वहाँ से अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। लेकिन जहाँ मोहब्बत होती है, मोहब्बत हमेशा रहती है। आई होप मैं शायद आप लोगों को ये समझा सकूं। तो मुझे ये देखना है कि आपकी कैटेगरी कौन से उसमें आती है। ठीक है, कि लोग आपकी तरफ किस लिए अट्रैक्ट होते हैं। 4 ऑफ swords, okay, 2 of cup, the wheel, okay। ये तो आ गया कि आपसे लोग सेक्सुअली ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा जी, 4 ऑफ swords, 2 ऑफ कप, द व्हील, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप और 9 ऑफ सोर्ड्स। आपको 1 से 4 दफ़ा जो है इस तरह की सिचुएशन से सामना पड़ चुका आपका कि आप समझे कि आपको लोग मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है, मैं टाइटल में ये नहीं लिखूंगी, जब आप रीडिंग देखेंगे तभी आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो है मैं कोई इस तरह की रीडिंग नहीं कर रही कि 18+ है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि फीलिंग्स लोगों की आपकी टूवर्ड्स कैसी हैं। आपके साथ 2 से 4 दफ़ा ऐसा आ चुका है, बल्कि 1 से 4 दफ़ा हो चुका है, हो सकता है इससे ज़्यादा दफ़ा हो चुका हो कि लोग आपकी तरफ जब आते हैं तो आप ये समझ रहे होते हैं कि ये एज़ अ फ्रेंड आपसे बात करना चाह रहे हैं, इनको आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी लगी, लेकिन इन द एंड आपको पता चलता है कि इनकी नज़रें आप पे सही नहीं थी। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा पता, लोगों ने आपको किसी एक ने तो आपको मोहब्बत में पूरे इन्वॉल्व करने के बाद ये बात कही है कि मैं तो सिर्फ आया ही इसलिए था या आई ही इसलिए थी कि मुझे बहुत अट्रैक्शन फील हो रही थी। ठीक है, इस सारी चीज़ों ने आपकी दुनिया बिल्कुल बदल दी, यानी कि आप इस मिजाज के नहीं हैं। आप अगर अट्रैक्टिव हैं तो ये आपका कसूर नहीं है, ऊपर वाले ने आपको इतनी अट्रैक्शन दे के भेजा है दुनिया में। ठीक है, ये ऊपर वाले की दी हुई चीज़ है। जिस तरह काला रंग होता है, गोरा रंग होता है, इसी तरह अट्रैक्शन भी होती है। मैं बार बार सेक्सुअली अट्रैक्शन नहीं बोलूँगी, मैं अट्रैक्शन ही बोलूँगी क्योंकि मुझे खुद बोलने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, आपको जो अट्रैक्शन ऊपर वाले ने दी है वो एक कुदरती चीज़ है और आपको उसको मेंटेन करना भी आता है, यानी कि आपको अपने आप को मेंटेन करने का शौक़ है, आप तैयार होने के शौकीन हैं। तो ज़ाहिर बात है जब आप हैं देखने में अट्रैक्टिव और जब आप तैयार होते हैं तो आप ओवर अट्रैक्टिव लगते हैं लोगों को। ठीक है, और आपकी बातें, आपको बात करने का भी बहुत शौक़ है, आप फ्रेंडली बहुत हैं, आपको हंसी मजाक करने का भी शौक़ है। शुरू में आपकी ज़िंदगी जब स्टार्ट हुई, यानी कि जब आप टीनेज से निकले और आप 20 में आए हैं, 21 में आप आए हैं, तो आपको फीलिंग ज़ाहिर बात है हर टीनेज की डिफरेंट होती है और आपको उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं। आप बड़े फ्रेंडली नेचर के हैं और बहुत फैमिली पर्सन रहे हैं।
फैमिली के बीच में रहे हैं, मोहब्बतों के बीच में रहे हैं, तो आपने ये समझा कि बाहर वाले भी आपसे मोहब्बत ही कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं था। वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, और जिस नीयत से अट्रैक्ट हो रहे थे वो आपको बाद में पता चला, जिसकी वजह से आपको काफ़ी पेन भी हुआ, आपको धोखा भी उसी वजह से मिला कि धोखा देके आपको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, और उसके बाद आपकी दुनिया बिल्कुल बदल गई। आपकी रातों की नींद भी उड़ गई कि ये मेरे साथ क्या हुआ, और आपको बहुत ज़्यादा सदमा भी हुआ कि ये इस तरह के लोग मेरी ज़िंदगी में क्यों आए हैं। ये बात मुझसे छुपी हुई थी, और लोगों ने आपसे बहुत ज़्यादा ये बात छुपा के आपको इस्तेमाल करने की भी बहुत कोशिश की है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, और क्या हुआ है मेरे व्यूवर के साथ। द हेरोफेंट, ओके। हालांकि आप काफ़ी मज़हबी हैं, काफ़ी आप जो हैं अपना जो भी आपका रिलीजन है उसको फॉलो करते हैं, जिस कास्ट के भी हैं आप, उस कास्ट में ये बात अच्छी नहीं समझी जाती कि लोग जो हैं वो इस तरह आपकी तरफ फ़िज़िकल अट्रैक्शन उनको फ़ील हो या आप उनको करवाएं। आपको ये बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, ना आप करवाते थे, और आपको ये ख्वाहिश भी थी कि आपको लोग इस तरह इस नज़र से ना देखें। लेकिन अब लोगों की नज़रों को तो हम काबू में कर नहीं सकते, तो ये भी हुआ है आपके साथ। कार्ड्स तो बहुत सारे आ गए हैं, चलें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, द एम्प्रेस और जस्टिस। ओके, आप बड़े स्टेबल पर्सनालिटी हैं। आप चाहते हैं कि आप अपनी स्टेबिलिटी रखें, जो भी रिलेशन आपके साथ हो वो आपसे मोहब्बत करने वाला हो, वो ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ इस्तेमाल करके और आपको छोड़ दे। आपकी सिक्स सेंस ने बहुत दफ़ा आपको बचाया है, यानी कि वैसे तो कहते हैं कि इस चीज़ का अंदाज़ा हो ही जाता है, नीयतों का पता चल जाता है। अगर आप पे कोई गलत नज़र डाले, ऐसा होता है जैसे आप किसी फंक्शन में गए हैं और आप 20,000 लोगों में बैठे हुए हैं या आप 100 लोगों के दरमियान में बैठे हुए हैं, लेकिन आपको एकदम से लगेगा कि कोई आपको देख रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बल्कि हर एक के साथ होता है। फिर आप एकदम से चौंक के देखते हैं कि कौन है जो मुझे देख रहा है। हालांकि आपकी अपनी टेबल पे 20 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि वो 20 लोग आपको नहीं देख रहे, कोई और है जो आप पे नज़र रखा हुआ है, और आप पूरे सर्कल में एक नज़र डाल के उन आँखों को ढूंढ ही लेते हैं जो आपको देख रही होती हैं। ठीक है, तो आपकी सिक्स सेंस ने आपको पहले ही बता दिया था कि इस तरह जो भी आपको आदमी मिल रहा है, आपको उसकी नीयत का थोड़े अरसे बाद अंदाज़ा होना शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि आप तो उससे बड़े मोहब्बत से मिल रहे हैं, एज अ फ्रेंड मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसकी केयर कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरफ फ़िज़िकल अट्रैक्ट होकर ही बहुत स्पीड में बढ़ रहा है और इन एंड आउट रहता है। यानी कि आपको चेक करते रहते हैं कि, यानी कि मैं ये देख रही हूँ कि एनर्जी मुझे ऐसी फ़ील हो रही है कि आपको किसी ने मोहब्बत का झांसा दे के सेक्सुअली यूज़ करने की भी कोशिश की, यानी कि आपको मोहब्बत के जाल में फंसाया है। फंसाने के बाद आपको इतना मजबूर कर दिया कि अब तो ये वो कहते हैं ना, घुटनों घुटनों मेरी मोहब्बत में डूब गया है या डूब गई, अब तो मैं इससे जो चाहूँ वो करवा दूँ। तो आपके साथ ये यहाँ तक की करनी, इतना बड़ा धोखा करने की भी कोशिश की गई है कि इसको इस्तेमाल तो करना ही करना है हर हाल में। यानी कि डिज़ायर इस हद तक आपको देख के लोगों की हाई हो जाती है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले ने काफ़ी दफ़ा आपको बचाया है। हो सकता है 2 से 3 दफ़ा आप बच चुके हैं इन सारे हालात से। मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो ये लग रहा है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकती है कि आपको बाज़ दफ़ा सेक्सुअली अब्यूज़ करने की भी कोशिश की है, यानी कि रेप अटैम्प्ट भी आप पे हो चुका है, यानी कि कोशिश की गई है। इस तरह के हालात से आप जो हैं वो निकल गए, और लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो आप पे अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, यानी कि लोग आपको दिखाते हैं। यानी कि अगर किसी को फीलिंग आ रही है आपको देख के, तो फिर वो दूसरे को भी दिखाता है कि तुम देखो, इसको देख के सिर्फ मुझे ही ऐसा फ़ील हो रहा है या तुम्हें भी ऐसा फ़ील होता है। तो ये वाली चीज़ जो है ना, लोगों ने एक दूसरे से डिस्कस भी की है। यानी कि आप अगर नहीं भी करना चाहें, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी सामने वाले को आपको देख के डिज़ायर फ़ील हो रही है, तो वो अपने दोस्तों को भी बताता है या बताती है कि देखो कि शायद मेरे ही दिमाग में खलल आ रहा है इसको देख के, या ये वाकई इतना अट्रैक्टिव है। तो बाकी जो उनके फ्रेंड्स होते हैं वो भी यही कहते हैं कि नहीं, इसमें है कुछ अलग ना।
इसमें कोई बात है। अब मैं सिर्फ ये देखूंगी कि क्या ये आप जानबूझ के करते हैं या आपको इसकी खबर नहीं थी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्योंकि एक चीज़ जो मैं कहूँ, ये रीडिंग तो सभी देखेंगे और आप लोग अकेले में ही देखेंगे। होता ये है कि बाज़ लोग जो हैं वो आदी होते हैं फ्लर्ट करने के, ठीक है। तो अगर आप फ्लर्टिश टाइप की एनर्जी में हैं तो उनको अच्छा लगता है कि वो लोग उनके आगे पीछे घूम रहे हों, लेकिन अगर आप इस एनर्जी में नहीं हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो अब मैं ये चेक करूँगी कि क्या आपको ये करने की आदत है, लोगों को अपने पीछे लगाने की आदत है मेरे व्यूवर को। मैं कोई शुगर कोटेड रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सीधी सीधी रीडिंग कर रही हूँ कि उसके बाद लोग जो हैं नाराज़ हो गए। लोग जो हैं वो बड़े शिकायतें करते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था लेकिन लोग मेरे पीछे पड़ गए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता भी है कि आपने कुछ नहीं किया होता, लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने अपने पीछे खुद लगाया होता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, क्या मेरे व्यूवर की नेचर में ये बात शामिल है। म्यूजिशियन ओके, 8 ऑफ कप, डेविल, ओके। कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते, कार्ड्स हमेशा सच बोलते हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, हो सकता है कि रीडिंग अगर आप अपने रिस्क पे देखिएगा, आपको पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन जो कार्ड्स में आ रहा है जिनके लिए है ये रीडिंग वो उनके लिए मैं कर रही हूँ। आप ये जान के करते हैं, आपको अच्छा लगता है लोगों की तारीफ़ें सुनना, लेकिन आपको सेक्सुअली इस्तेमाल होना या मल्टीपल रिलेशन रखना अच्छा नहीं लगता। आप सिर्फ अपनी तारीफ़ सुनने के शौकीन हैं, लोगों से बात करने के शौकीन हैं, दूर बैठ के लोग आपको एडमायर करें, आपको इस चीज़ का शौक़ है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी फीलिंग आती है कि अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्शन हो रही है तो आप फ़ौरन वहाँ से भाग लेते हैं, फ़ौरन उस जगह से आप चले जाते हैं। लेकिन आप खुद जो हैं वो ये चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ़ करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं, चेन अप महसूस करते हैं, और आपसे पहले दिन की दोस्ती में उनको जो है ये फील आने लगती है कि आपको जो है वो गलत राह पे लगाना बहुत आसान काम है, क्योंकि आप बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं। आप उनको साइन ऐसे देते हैं जिसकी वजह से एक तो आप वैसे ही बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है, आप में अट्रैक्शन है, वो तो तय है कि बेतहाशा है, लेकिन आप उनसे बात इस तरीके से करते हैं कि लोग जो हैं वो कंफर्म हो जाते हैं कि ये यही चाह रहा है या यही चाह रही है। लेकिन जब वो आपके साथ करने की कोशिश करते हैं तो आप उनको हरी झंडी दिखा देते हैं और वहाँ से उनको बहुत बुरे हालात में छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि आपको हर हाल में अपना जो स्टेबिलिटी है, जो आपकी कल्चर में, जो आप हर किसी भी कल्चर में ये अलाउ नहीं है, मल्टीपल पार्टनर्स भी अलाउ नहीं है, ना इस तरह के रिलेशंस अलाउ हैं किसी भी मज़हब में, ये तो मुझे मालूम है, ठीक है। इसलिए आपको भी ये चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन आप एज अ फ़न लेते हैं ये चीज़ें, अगले के लिए वो एज अ फ़न नहीं होती हैं, क्योंकि हर आदमी जो है वो ये नहीं सोचता कि ये गलत है या सही है, ठीक है। आप एज अ फ़न ले रहे हैं, लेकिन अगला आदमी जो है वो ये सोच रहा होता है कि आप उसको इनकरेज कर रहे हैं करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो मैं सवाल पूछ रही थी कि क्या आप खुद से चाहते हैं या लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आप करते हैं ये, ठीक है, आप खुद अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर, ऐसा करने के बाद इनको कोई जेन्युइन पार्टनर भी मिलेगा या नहीं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कोई जेन्युइन पार्टनर। 3 ऑफ कप, 6 ऑफ swords, 7 of pentacles, ace of swords, 9 of wands,
5 ऑफ कप। अच्छा जी, तो आपकी जो है वो आप चाहते हैं या नहीं चाहते उसमें तो ये वाली चीज़ है कि 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। ये जो 2-3 दफ़ा आपने मिक्स सिग्नल्स दिए लोगों को, और जो मैंने कहा है कि हो सकता है कि अटेम्प्ट भी हुआ है आप पे, तो फिर आप सिर्फ अपने दोस्तों को और बहुत ही अपने ही जेंडर के दोस्तों, यानी अगर आप फीमेल हैं तो आपकी सिर्फ फीमेल से दोस्ती रह गई है, और अगर आप मेल हैं तो आप मेल से ही आपकी दोस्ती रह गई है। ठीक है, आप इस सारे रास्ते से हट गए हैं अब, और आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस तरह से आपसे कोई भी दोबारा करने की कोशिश करे या हो आपके साथ, क्योंकि आपको पसंद तो बिल्कुल भी नहीं था। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अब आपने अपने अंदर की जो आपकी पर्सनालिटी है उसके ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है, और उसी को आप ग्रो करना चाह रहे हैं कि इनर सोल जो है वो आपकी बड़ी स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि आप खुद भी काफ़ी हर्ट हुए हैं, और अब आपने अपना माइंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपने अब किसी से इस तरह का रिलेशन नहीं रखना, क्योंकि हो सकता है कि जो आपको मोहब्बत में धोखा मिला उसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो गए हैं। और ये हमारे नीचे वाले जो बच्चे हैं वो दिल लगा के चीख रहे हैं, और साथ में हॉर्न भी बज रहा है, और ये रीडिंग इतनी डिस्ट्रैक्ट कर रही है कि मैं कर नहीं पा रही, लेकिन मैं बड़ी ढीठ चीज़ों में ज़रूर करूँगी। गार्ड अप कर लिया है अपने आप को, और लोगों से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गए हैं, क्योंकि ये जो लव रिलेशन में आपको धोखा मिला तो उसकी वजह से आपने काफ़ी जो है अपने आप को संभाला है, और अब आप चाहते हैं कि जो भी अब आपको ऑफ़र दे वो बड़ी सॉलिड हो, छोटी हो लेकिन सॉलिड हो, क्योंकि आप ख़ुद भी अब मोहब्बत करना चाहते हैं, लेकिन सीरियस मोहब्बत, बग़ैर किसी सेक्सुअली अट्रैक्शन के। ठीक है, और क्या आ रहा है आपके कार्ड्स में? डेथ, रीबर्थ, 7 ऑफ कप, 6 ऑफ कप। अच्छा, ये सारे हालात जो हुए आपके साथ, इसने आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की है, रीबर्थ हुई है आपकी। आप जो मैं कह रही हूँ कि आप खुद अट्रैक्ट करते थे, ठीक है, आपने खुद इस तरह की सिचुएशन हैंडल की, यानी कि आपके नज़दीक ये खेल था, लेकिन वो खेल इतना भयानक हो जाएगा आपको अंदाज़ा नहीं था। मैं इसमें किसी को भी क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी को इल्ज़ाम दे रही हूँ, लेकिन आपके नज़दीक ये खेल था जिसने आपको बहुत तकलीफ़ दी। आपके पास अभी भी बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, और आप शुक्र करें कि आपके पास अभी भी बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। आप अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजार सकते हैं, और आपके दोस्तों ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है आपको इस सिचुएशन से निकालने के लिए, और हो सकता है कि आपके क्लोज़ फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपको इस मुश्किल हालात से निकलने में मदद की और आपको संभाल लिया। आप ब्लेस्ड हैं अपने दोस्ती के मामले में। ठीक है, एक कार्ड लूँगी मैं आपके लिए लव ऑरिकल से, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। कीप एन ओपन माइंडेड, योर सोल मे डिफरेंट फ्रॉम अनयूजुअल टाइप एंड एक्सपीरियंस। देखें, अपने जहन को आप खुला रखें। वैसे तो आप खुले जहन के ही थे, लेकिन आपके सोलमेट जो हैं वो थोड़े डिफरेंट मिजाज के होंगे। हो सकता है इसीलिए आपको ऊपर वाले ने पहले से संभलने का मौका दे दिया। हो सकता है वो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली के हों, हो सकता है उनको आपके, अगर आप मेल हैं तो फीमेल फ्रेंड्स ना पसंद हो, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके मेल फ्रेंड्स ना पसंद हो। यूजुअल टाइप के जो हैं लोग, उनसे थोड़े डिफरेंट हैं आपके जो पार्टनर हैं। ठीक है, आपकी जो सोलमेट हैं, तो आप अपने जो आपके पार्टनर होंगे उन्हीं के मिजाज के मुताबिक रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहरहाल गुजारनी ही होती है। ठीक है, तो ये आ रही है आपकी रीडिंग कि आप अट्रैक्टिव हैं या आप क्यूट हैं। मैं टाइटल यही रखूँगी, लेकिन अंदर रीडिंग कुछ और है। ठीक है, तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।